हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप? आपकी डिमांड पर मैं लेके आया हूं इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस जो भाई पेपर में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। देखो, सबसे पहली बात तो भाई, जो मेहनत नहीं कर सकता है वो प्लीज अभी ही वीडियो को छोड़ के चले आना, कोई गम नहीं। ठीक है, बट जो मेहनत कर सकता है वो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक, देखो भाई, पूरी बुक का निचोड़ ठीक इस वीडियो में है। आपको सारे क्वेश्चंस A to Z जो भी अपना बोर्ड भैया पूछ सकता है, डीपली वगैरह जैसा भी, वो सारे क्वेश्चन मैंने भैया निकाल कर रखे हुए। ठीक है, बाकी इसमें से भैया जैसे मान लो भैया जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चंस इसमें, तो भाई उसमें से तुम वीडियो के लास्ट तक बने रहना भाई। मैं तुमको उसमें से बताऊंगा इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से। ठीक है, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, इकोनॉमिक्स में मैं रिस्क नहीं ले सकता हूं, ना तुमको लेने देना चाहता हूं। ठीक है, क्योंकि वो हर कुछ पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी अपन ने पूरी बुक का निचोड़ निकाल रहा है। ठीक, जो कर सकते हैं मेहनत वो भैया पूरा क्वेश्चंस करना। ठीक, जो नहीं कर सकते वो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएगा कि इसमें से मेन इंपॉर्टेंट कौन से। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना भैया, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, चैनल को भाई सब्सक्राइब करवाओ, जितने आलो तो करवा सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से फिर अपने को अकाउंट्स की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आनी। ठीक है, चलो तो चालू करते हैं अपन जरा अपना सफर। चल, सबसे पहले भैया क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। 2 मार्क्स के क्वेश्चन से अपन चालू करते हैं। ठीक, सबसे पहले भैया क्या बोल रहे हैं भैया, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्टिक मतलब पूंजीवादी इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्टिक, मिक्स्ड, ये सब क्या होती है। ठीक है, समाजवादी, मिश्रित, ये सब क्या होती है। ठीक, इनका मीनिंग तुम लोग से पूछ सकते हैं और एक आध बार पूछे भी गए। ठीक है, अब जब से ये पैटर्न वगैरह चेंज हुआ तब से। देन इसके बाद यूटिलिटी, उपयोगिता किसे कहते हैं, आपको आ सकता है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट आ सकता है। ठीक, और आया हुआ है। बजट लाइन और बजट सेट का मीनिंग। अब एक और चीज देखो, कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे भी करे जो भाई नीचे डिफरेंस में भी दिए हैं, 2-4 नंबर जो है ना, ठीक है, 3 एक नंबर 4 एक नंबर में डिफरेंस भी दिया, तो भाई अगर तुम डिफरेंस करोगे तो वहीं पर मीनिंग भी कर लोगे, तो अपने आप क्वेश्चंस कुछ कम भी हो जाएंगे। ठीक है, देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, आया नहीं है अभी तक। ठीक है, फिर इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है, मैप का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट आ चुका है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अभी तक आया नहीं है, लेकिन नॉर्मल अपने को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद डिमांड क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा ये। फिर भी डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व क्या होता है, आ चुका है बेटा ये। देन इसके भी क्या बोल रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड, इनमें से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, वो आपको करना है बेटा। ठीक है, देन इसके भी मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, तो इनमें से एक आध एवरेज प्रोडक्ट वगैरह का मतलब आ चुका है। ठीक, ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट ये सब थोड़े नहीं है। देन इसके भैया मीनिंग ऑफ टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक, इन सबके मीनिंग देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, इन सबका जो मीनिंग है वो बस एक बार मीनिंग याद कर लेना, अपने आप सबके मीनिंग एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, चाहे भैया तुम टोटल प्रोडक्शन की बात कर लो, चाहे तुम टोटल यूटिलिटी की बात कर लो, चाहे तुम टोटल रेवेन्यू की बात कर लो, एवरेज प्रोडक्ट, ये सब जो भी है। ठीक है, एक एवरेज का मीनिंग याद कर लो, ऑलमोस्ट सारे एवरेज वैसे ही है। एक मार्जिन का मीनिंग याद कर लो, सारे एवरेज मार्जिनल वैसे ही है बेटा। देन इसका टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सेम वही चीज। अगर तुमने टोटल रेवेन्यू कर लिया तो टोटल कॉस्ट भी ऑलमोस्ट वैसे का वैसे ही बन जाएगा। ठीक, अब एक मिनट, फर्म्स इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब इसका भी सप्लाई क्या होती है, पता है, आना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए। ठीक, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, सप्लाई फंक्शन, थोड़े से इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक, देन इसके बाद क्या बोल रहे हैं भैया, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व क्या होता है। अगर आपने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ लिया है तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको मेहनत लगेगी नहीं। ठीक, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉर्मली है बेटा। फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं, सप्लाई क्या भैया, सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व मतलब वक्र वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, फिर इसके भी मार्केट, बाजार क्या है, एक्सटेंट ऑफ मार्केट, बाजार का विस्तार क्या है, ये दोनों थोड़े से इंपॉर्टेंट है। प्राइस इक्विलिब्रियम मतलब ये प्राइस साम में क्या होता है, प्राइस जो होता है सीमांत, वो क्या होता है। देन इसके प्राइस इक्विलिब्रियम हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस क्या होता है, प्रशासनिक कीमतें क्या होती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान से सुनना। अब इसका क्या लिखा, ये देखो, व्हाट इज द यूज ऑफ रेशनिंग सिस्टम, जो राशन कार्ड वाला सिस्टम होता है उसका क्या इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ये इस बार आ सकता है, थोड़ा मुझको लग रहा है। बफर स्टॉक ये क्या है, ठीक है, सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है, ये आपको आ सकता है। देन इसका भी रियल फ्लो, मनी फ्लो क्या है, क्या भैया, मनी फ्लो, स्टॉक और फ्लो के बीच मीनिंग क्या है। ठीक, प्रवाह और स्कंद वगैरह ये सब क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन इसके लिए राइट द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, और कोई भी डेफिनेशन वगैरह दे दो। ठीक है, प्यागो की डेफिनेशन आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, क्या डिफाइन, आपको भी ये सब डिफाइन करने को आना चाहिए। कौन कौन से भैया, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय, व्यय योग्य व्यक्तिगत आय, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पर कैपिटल इनकम, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, ये सब। फिर भैया डिफाइन इनकम मेथड, भैया नेशनल इनकम निकालने का इनकम मेथड कैसा होता है, वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, उनको थोड़ा थोड़ा सा मीनिंग वगैरह पता होना चाहिए आप लोग को। देन इसका ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं भैया, इनकम डिस्पोजल मेथड या वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है वो आप बता दो। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट जो होता है भैया वो कौन होता है, ठीक है, निवासी कौन होता है, फैक्टर इनकम क्या होती है, साधन आय क्या होती है,
ठीक है। ट्रांसफर इनकम क्या होती है, हस्तांतरित आय क्या होती है, कभी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, ठीक है, अपने घरेलू सीमाएं क्या होती है, ठीक, ये सब के मीनिंग आ चुके हैं थोड़े बहुत, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ठीक, मतलब आ सकते हैं ये वाले। देन इसके भी कॉल रहे हैं जीडीपी क्या होता है, मेन ये एक आध बार पूछ चुके हैं, ठीक है। अब इसका ये जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी, ये जितने भी हैं, तो इनका बेटा मैंने अभी जब मैं इनके लेक्चर वगैरह करवाऊंगा तो भाई उनमें मैं इनका सबका मीनिंग कैसे याद करना वो बता दूंगा, एक का मीनिंग याद कर लेना, अपने आप सबका हो जाएगा, ठीक है। चलो देन इसका भी कॉल रहे हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, प्रभावशाली समग्र मांग क्या होती है, ये सब। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक। व्हाट डू यू मीन बाय क्या, कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट बेटा आ चुका है। उपभोक्ता फलन क्या होता है, ठीक है, बचत फलन क्या होता है, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, ये इस बार थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है, विनियोग गुणांक क्या होता है। देन इसका व्हाट इज एपीसी, एमपीसी और एपीएस, एमपीएस क्या होता है, इन पे मीनिंग वगैरह आ सकता है और इनमें से ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, ठीक है। चलो देन इसका भी बोल रहे हैं एक्सचेंज क्या होता है, मतलब विनिमय क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल थोड़ा बहुत। फिर इसका भी क्या, फिएट मनी क्या होता है, फ्यूडिशियर मनी क्या होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस बार हो सकता है, ठीक है, अभी तक आएगा है नहीं है, ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे वो अपना लेवल बढ़ा रहे हैं तो मुझको लग रहा है शायद से वो दे सकते हैं। जैसे पिछली बार उन्होंने क्या दिया, तो भैया ये हाई पावर्ड मनी क्या होता है, ठीक है, शक्ति मनी जो होता है ना, मुद्रा क्या होती है, ठीक है। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं मनी सप्लाई क्या होती है, ये आ चुके हैं, ये दोनों क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। देन इसका भी बोल रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय बैंक क्या होती है, सेंट्रल बैंक क्या होती है, आ चुके हैं ये वाले भी। ये वाला इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, आरबीआई लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, जो आरबीआई भी वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, ठीक है, आखिरी ऋणदाता है, ठीक, हाँ भैया। देन इसका भी बोल रहे हैं आरबीआई जो बेटा वो जो कोष होता है, कैश रिजर्व होता है, उसका कस्टोडियन होता है, उसका संरक्षक होता है, तो इसको एक्सप्लेन करो 2 नंबर में, हाँ भैया होता है, ठीक। फिर इसका भी क्या डिफाइंड कमर्शियल बैंक क्या होती है, शेड्यूल बैंक क्या होती है, नॉन शेड्यूल बैंक क्या होती है, ऑलमोस्ट आ चुके हैं सब। देन इसका भी सरप्लस बजट क्या होता है, बैलेंस बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है, ये 3 नंबर में भी आ चुका है पहले, ठीक है, मतलब इन तीनों के बारे में बोल दिया भैया, बजट का मतलब बताओ, वो 3 प्रकार के बजट समझाओ, तो इन तीनों का मीनिंग आ चुका है, ठीक। देन इसका भी रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये सब इंपॉर्टेंट बेटा। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ठीक है, प्राथमिक जो घाटा होता है वो क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। देन इसके भी बजट का मतलब, टैक्स का मतलब, प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं आया अभी तक, ना डेफिसिट फाइनेंसिंग आया, ये दोनों आ चुके हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा कर लेना, इस बार लगा हुआ है, ठीक है। चलो अब अपन आगे चलते भैया 4 मार्क्स के। देखो 4 मार्क्स का और 3 मार्क्स का सब इसी में इन्वॉल्व है, ठीक है, कोई अलग से नहीं है कि भैया 3 के अलग है 4 के अलग है, 4 में ही 3 के हैं, क्योंकि वो 3 नंबर के कहां से बनाएंगे, 4 में से बना देंगे, ठीक। चलो देन इसका भी सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो माइक्रो मतलब जो व्यष्टि होती है उसकी विशेषताएं, समष्टि होती है उसकी विशेषताएं, ठीक है। फिर इसका देखो सिग्निफिकेंस मतलब उसकी महत्व, जो व्यष्टि होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, लिमिटेशन मतलब उसकी बुरी बातें क्या है। अब सेम क्या बोल रहे भैया, एक मिनट, अगर तुम ये तीनों कर ले तो माइक्रो के, तो बेटा मैक्रो के अपने आप इसके उल्टे जाएंगे, क्लियर है। देन इसका क्यों कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की विशेषताएं, जो आर्थिक क्रिया होती है उनकी विशेषता क्या है। फिर बेटा माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस विद मीनिंग, तो अब देखो यहां पर मीनिंग कर लोगे तो 2 नंबर में अपने आप कवर हो जाएगा, ठीक है, व्यष्टि और समष्टि में अंतर। फिर इसका बेटा दोनों एक दूसरे पर निर्भर क्यों है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, अभी तक आया नहीं है, बस नॉर्मली अपन ने बता दिया कि 2-1 नंबर में भी शायद से वो पूछ सकते हैं, ठीक। देन इसका भी बोल रहे हैं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में डिफरेंस, ठीक है, मीनिंग के साथ, तो अगर मीनिंग भी पूछते हैं 2 नंबर में तो भी अपना कवर हो रहा है। देन इसका भी बोल रहे हैं डिफरेंस बिटवीन क्या, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है, इनका मीनिंग भी आ चुका है, ठीक है। तो ध्यान रखना पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, डिफरेंस के साथ कर लो, मीनिंग के साथ कर लो, अपने आप भैया हो जाएगा, 2 नंबर में भी आएगा, पिछली बार जो था उसमें आया था ये। देन इसका भैया नॉर्मेटिव साइंस क्यों है, पॉजिटिव साइंस क्यों है, मतलब जो इकोनॉमी है वो सकारात्मक और जो आदेशात्मक है, आदर्शात्मक, वो क्यों है। तो भैया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमेशा अंदाजा बना रहता है कि शायद से आ जाए, ठीक, कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक, अभी तक नहीं आया है कि वे केंद्र समस्याओं को समझाओ, मतलब केंद्र समस्याओं के वो टाइप्स बताओ, लेकिन मीनिंग आ चुका है, ठीक है। देन इसका भी बोल रहे हैं व्हाट आर द राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं इसमें से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, डायग्राम के साथ समझाओ, आया नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग आ चुका है, ठीक है। चलो देन इसका भी अपन और आगे चलते हैं, खड़ा खड़ेरा। अब बेटा बोलो क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन द कैरेक्टर्स ऑफ यूटिलिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कि अब ये डिस्क्राइब म्यूचुअल रिलेशनशिप, एमयू और टीयू के बीच में रिलेशनशिप, ठीक, आ चुका है ये भी बेटा। इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, कौन से फैक्टर है जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट बेटा ये वाला। बेटा क्या बोल रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड को समझाओ डायग्राम के द्वारा, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को, मतलब 1 मिनट, संकुचन और विस्तार, मांग के विस्तार और मांग की संकुचन को समझाओ। तो भैया ये देखो ये आया नहीं है वैसे अभी तक वैसा,
ठीक, लेकिन इनको पूछ सकते हो लोग 3 नंबर में बोल देंगे दोनों को समझाने का, ठीक है, मीनिंग लिख दो दोनों का, ठीक, या फिर अलग से एक एक 3-3 नंबर में आ सकता है डायग्राम के साथ, ठीक। अब इसके बाद राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है सिंगल कम्युनिटी में, ठीक है, उपभोक्ता संतुलन क्या होता है एक वस्तु में और दो वस्तु में क्या होता है, नहीं आया अभी तक, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल बस कर लेना है थोड़ा बहुत। बेटा मेक द डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल और ऑर्डिनल, जो कार्डिनल और ऑर्डिनल होता है, ठीक है, उनमें भी डिफरेंस बताने मीनिंग के साथ, ठीक है। तो ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल बस मीनिंग इनका पता होना चाहिए, ठीक है। क्या बोलते हैं गणनात्मक जो उपयोगिता होती है वो और जो गुणात्मक होती है उन दोनों में अंतर भैया। बड़ा फिर इसका भी सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मीनिंग के साथ करना है, 2 नंबर में लेकर आता है तो भी आपको हो जाएगा, ठीक है। देन इसका भी डिफाइन क्या वो प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तु है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस। बेटा डिफाइन इंक्रीज इन डिमांड विद डायग्राम, भैया मांग में कमी और मांग में वृद्धि, इसको बेटा तुमको समझाना है, ठीक है। तो भैया ये आया नहीं है लेकिन नॉर्मली आपको करना है क्योंकि ये आ सकते हैं ये वाले और वो एक्सटेंशन वाले जो अपन बताए थे ना वो वाले विस्तार वाले। देन इसका भी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि देखो ये और ये दोनों में जो समानता है ये दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बेटा आया है, ध्यान रखना। बेटा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। बेटा वाई डिमांड कर्व, ये देखो वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, इंपॉर्टेंट है, सीधी बात है, मांग वक्र जो होता है वो नीचे की ओर क्यों जाता है और क्यों लागू होता है, सीधी बात है बेटा। देन इसका भी इसके लॉ ऑफ डिमांड जो है, मांग के नियम क्या, बात क्या है, एक्सेप्शंस क्या है। देन इसका भी व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, जो मार्जिन यूटिलिटी है, ठीक है, सम सीमांत उपयोगिता नियम है, उसका भी क्या बोल रहे हैं, घटती सीमांत उपयोगिता नियम, उसके अपवाद क्या है, एक्सेप्शंस क्या है, इंपॉर्टेंट है, आ चुका है बेटा। बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताना है और उसके प्रकार बताना है, ठीक है। क्या भैया कहते मांग की लोच जो है, ठीक है, कीमत लोच को समझाना और उसके तरीके भी बताने, उसके जो प्रकार होते हैं वो भी बताने। बेटा देन इसका कौन से तत्व हैं जो भैया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, कीमत लोच को प्रभावित करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला। देन इसका भैया एक्सपांशन ऑफ सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, अपन ने भी डिमांड में भी पढ़ा था, संकुचन और विस्तार, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल करना थोड़ा बहुत। बेटा डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत नॉर्मल देख लेना बस। ये बेटा एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, स्वतंत्र लागत और एक लागत होती है, इसका मैं नाम ऑलमोस्ट मेरे को क्लिक नहीं हो पा रहा है, तो इन दोनों बेटा अंतर है, ठीक है। नॉर्मल इनका मीनिंग पता होना चाहिए, 2 नंबर वो लोग पूछ सकते हैं। मैंने ये जो डिफरेंस कुछ लिखे ना छोटे छोटे वो 3 नंबर के हिसाब से लिखे, ठीक है, लेकिन इनके मीनिंग 2-2 नंबर में भी आ सकते हैं। देन इसका भी कह रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मांग कहते हैं पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में जो घटाव होता है उनको भी ये समझाना है, ठीक है, घटना। तो ये दोनों और ये दोनों नॉर्मल करने, ज्यादा नहीं करने, ठीक है। देन इसके बाद व्हाट आर द कॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, भैया जो पैमाने के प्रतिफल होते हैं वो लागू क्यों होता है, बढ़ते पैमाने के प्रतिफल लागू क्यों होता है, ठीक, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक। देन इसका भी बोल रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में और कुछ चीजें है नहीं फिर, ठीक है। देन इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप बताना, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। लॉ ऑफ सप्लाई जो होती है, पूर्ति का नियम लागू क्यों होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा पूर्ति के नियम के अपवाद एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है बेटा। डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। देन इसका भैया स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस, इसके अंदर पूर्ति में क्या भैया अंतर, थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी कैसे क्रिएट होती है, सीधी बात है भैया, उपयोगिता का सृजन कैसे होता है या फिर प्रोडक्शन कैसे होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बच्चा क्या होता है कई बार आता ये क्वेश्चन है और वो लिख देता मतलब प्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, वो हर कुछ लिख देगा, पहले रॉ मटेरियल खरीदेंगे फिर ऐसा फिर वैसा, भैया जबकि इसका क्वेश्चन तुम देखोगे ना आंसर वो अलग ही है। फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, ठीक है, टाइम यूटिलिटी, समय उपयोगिता, जगह उपयोगिता, जो स्थान उपयोगिता होता है, ये सब। देन इसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के 5 तत्व बताने, ठीक है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट अब नहीं है, पहले आता था अच्छा खासा। बेटा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न, लॉ ऑफ रिटर्न को समझाओ, ठीक है, जो पैमाने के प्रतिफल और कहते उत्पादन के प्रतिफल करके कुछ 2 हैं वो दोनों समझाना तुमको, ठीक है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन आते भैया क्या भैया व्हाट आर द रीजंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है, जो घटता उत्पाद करते पैमाने के प्रतिफल है उनको समझाना वो क्यों होता है, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये वाला, थोड़ा ढंग से कर लेना बेटा, ठीक। देन इसका भी बोल रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर, इंपॉर्टेंट है ये। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा कॉस्ट कर्व जो होती है वो यू आकृति की क्यों होती है, जो
कॉस्ट कर्व होता है, लागत वक्र होता है, वो यू शेप का क्यों होता है, ठीक। देन इसके भैया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताओ और उसके प्रकार, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसका बताए मार्केट को बनाने के एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट क्या होते हैं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर बेटा एक मिनट, ये ध्यान से देखना, ये दोनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा। बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व, अब देखो दो प्रकार के तत्व होते हैं, कमोडिटी की क्वालिटी जो होती है उसके आधार पर, मतलब वस्तु की जो गुण होते हैं उसके आधार पर, और देश के आंतरिक स्थिति के आधार पर। तो दोनों को मैंने अलग अलग लिखा है, ठीक, लेकिन तुमको इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऐसे अलग से अभी तक नहीं पूछा है लेकिन अलग अलग नहीं पूछा है, ठीक। देन इसका भैया परफेक्ट कंपटीशन की विशेषता क्या है, इंपॉर्टेंट है बेटा। बेटा परफेक्ट कंपटीशन को मिथ्या क्यों बोलते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं, मिथ क्यों बोलते हैं, ठीक। तो आपको एक्सप्लेन करना है, कुछ नहीं करना भैया, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स का उल्टा कर देना, ठीक है, कि नहीं नहीं ये सब होते ही नहीं है इसलिए तो मिथ है। देन इसका बेटा डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट इम्परफेक्ट इंपॉर्टेंट है मीनिंग के साथ, ठीक, मतलब पूर्ण रोजगार और अपूर्ण जो पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता जो होती है उसमें अंतर भी है, ठीक। देन इसके भी क्या बोल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन क्या, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक, ये वाला टॉपिक ही तुम लोग को कट चुका है, लेकिन नॉर्मल अंदाजा है कि भैया शायद से अगर आ जाए तो आ सकता है, ठीक है, लेकिन जो चीजें कट गई हैं उन पर ज्यादा ध्यान मत देना। देन इसके भी बोल रहे हैं व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ इम्परफेक्ट, जो अपूर्ण प्रतियोगिता है उसमें भैया क्या अंतर होता है बाजार में, विशेषताएं। देन इसके भी क्या बोल रहे हैं मार्केट प्राइस नॉर्मल प्राइस में भी क्या मीनिंग, डिफरेंस करना है, और डिफरेंस भी मीनिंग के साथ करना है, तो मीनिंग तो आ ही सकती है और उसी में डिफरेंस में ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक बन सकती है जो ऑब्जेक्टिव में आता है बेटा। देन इसके भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया प्राइस फ्लोर और प्राइस जो सीलिंग होता है, ठीक है, कीमत सीमा कीमत तल, उसमें अंतर मीनिंग के साथ करना है, मतलब करना है भैया, क्योंकि 2 नंबर में उसमें भी आ सकता है, ये 2 नंबर के क्वेश्चंस में, और इसमें 4 नंबर में अपन ने लिखा है कि अगर 3 नंबर में भी आता तो अपन कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके भी बोल रहे हैं नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में डिफरेंस, इंपॉर्टेंट है बेटा। नेशनल इनकम और नेशनल वेल्थ आ चुका है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। देन इसका बेटा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में अंतर क्या है, ठीक है, वास्तविक जीडीपी और जो होता है उन दोनों में क्या भैया अंतर, ठीक। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं डिफरेंस बिटवीन स्टॉक और फ्लो, नॉर्मल करना है क्योंकि ये वाला चैप्टर थोड़ा सा कट चुका है, मतलब कटना इन द सेंस सिर्फ 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा इसमें से। देन इसका बेटा नेशनल इनकम के सिग्निफिकेंस बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी नेशनल इनकम के इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय आय के महत्व क्या है बेटा, कौन से प्रिकॉशंस, कौन सी सावधानी अपने को बरतनी है तीनों मेथड से। अब एक मिनट, मैंने तीनों मेथड का इकट्ठा लिख दिया है, क्यों, क्योंकि भैया तीनों मेथड में ऑलमोस्ट कुछ पॉइंट सेम है, ठीक है, तो ध्यान से एक जैसा कर लेना बेटा। देन इसका व्हाट आर द रीजंस ऑफ लो, हमारे इंडिया में नेशनल इनकम कम क्यों है, ठीक, ये क्वेश्चन तुम्हारी बुकों में शायद से ना दिया हो, ठीक, लेकिन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आए हुए, ठीक है, हमारे देश में राष्ट्रीय आय कम क्यों है, ठीक। देन इसका भी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंक, भैया बैंक की विशेषताएं क्या है, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्टिव वगैरह बनते हैं इसमें से, ठीक है, नहीं करना ये वाला। देन इसका भी मेक द डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस आया नहीं है अभी तक, लेकिन इंपॉर्टेंट लगा रहता है, क्यों, मीनिंग भी कर लेना साथ में, आ जाएगा तो अच्छी बात है भैया। देन इसका व्हाट आर द इनकन्वीनियंस, भैया बार्टर सिस्टम की बुरी बातें क्या है, ठीक है, जो वस्तु विनिमय उसकी बुरी बातें क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट आया हुआ है बेटा। फिर क्या मनी ने बार्टर सिस्टम की कमियों को खत्म कर दिया है, तो सीधी बात है वो मनी की अच्छी बातें पूछ रहे हैं, गुण पूछ रहे हैं, तो हाँ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। मनी के फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है, 3 में भी आ सकता है बेटा। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बैंक, बैंक के फंक्शंस क्या है, इंपॉर्टेंट है बेटा। व्हाट आर द मेन, जो भैया एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आरबीआई में विभाग कौन कौन से होते हैं, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक बेटा। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक, थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बैंक के महत्व क्या है, ठीक। देन इसका व्हाट आर द क्वालिटी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल क्रेडिट, 1 मिनट, और क्वालिटी, सीधी बात है जो भैया उधार होता है, ठीक है, कहते हैं उधार जो का जो संचय होता है, ठीक है, संरचना होती है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको यार, अच्छा सा कुछ नाम था मैं भूल गया, क्या भैया, क्रय सृजन करके कुछ रहता है, उसको भैया रोकने के तरीके कौन कौन से हैं, ठीक है, तो भैया चाहे वो गुणात्मक हो चाहे वो गणनात्मक हो, दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देन इसके भी बोल रहे हैं कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ये बेटा ये जो ऊपर मैंने बताया ना क्रय सृजन में जो तत्व काम आते हैं कि उनको रोकने में, वो इंपॉर्टेंट बेटा ध्यान रखना, और एक चैप्टर नहीं 2 चैप्टरों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक। देन इसके भी कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में डिफरेंस, ठीक है, व्यापारिक बैंक और जो केंद्र बैंक होती है, वाणिज्य बैंक और व्यापारिक वो केंद्र बैंक, उनमें अंतर इंपॉर्टेंट है बेटा। आरबीआई के कार्य क्या है, फंक्शंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। देन इसका भैया थोड़ा बहुत और बचा हुआ, खत्म हो रहा है बेटा, बस बेटा अचीवमेंट्स ऑफ आरबीआई कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉर्मल थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जो फंक्शंस है वो इसके अचीवमेंट है। देन इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्या भैया उपभोक्ता में प्रवृत्ति क्या होता है, ठीक, और उसके भैया 4 फैक्टर बताने,
थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक। देन इसके भी प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, बचत की प्रवृत्ति क्या होती है, और उसके भी 4 तत्व क्या होते हैं, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आ चुके हैं बेटा ये वाले क्वेश्चंस पहले, ठीक। देन इसका भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सैंपल पेपर में दिया हुआ है बेटा। विनियोग गुणांक क्या होता है उसको एग्जांपल के साथ समझाओ, और हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अलग से ऐड करा है कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, ठीक। मेन तुमको यहां तक सैंपल पेपर में दिया हुआ है। देन इसका क्या बोल रहे हैं भैया, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायग्राम से समझाओ, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बेटा आ सकता है वाला, ठीक है, 2 नंबर में भी और 3 नंबर में भी। देन इसका व्हाट आर द रीजंस, भैया क्या मांग, अभावी मांग और अधिक मांग क्यों होती है, दोनों का रीजन कारण बताना है, ठीक। ये अलग है और वो अलग है, लेकिन दोनों को मैंने इकट्ठा करके बताया, क्यों, क्योंकि ऑलमोस्ट रीजंस एक ही है, ठीक है, बस एक में कम हो जाता है और एक में हो जाता है ज्यादा हो जाता है, रीजन दोनों का एक है, इसलिए मैंने साथ में लिख दिया बेटा। व्हाट आर द मेजर्स टू करेक्ट डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड, अभावी मांग और अधिक मांग को सही कैसे करना है। तो एक मिनट अभी मैंने तुम लोगों से थोड़ी देर पहले बोला था कि आरबीआई साख नियंत्रण, हाँ याद आ गया बेटा, साख नियंत्रण, ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था ना, साख नियंत्रण कैसे करती है, तो उसके दो तरीके होते हैं, गुणात्मक और गणनात्मक, ठीक है। तो बेटा दोनों ही तरीके इंपॉर्टेंट है, और मैंने बोला था 2 चैप्टर में, क्यों, क्योंकि देखो ये जो तरीके हैं ना, ये यहां पर भी काम आएंगे, ये अभावी मांग और ये अधिक मांग को भी सही कैसे करते हैं, तो वही पॉइंट इसमें भी लिखने, ठीक है। चलो देन इसका बेटा क्या बोल रहे हैं, अब देखो एक्सप्लेन कीन्स थ्योरी विद डायग्राम, भैया कीन्स की जो थ्योरी है, ठीक है, केन्स बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो भैया कीन्स जो भी है अपने को मतलब नहीं है, तो भैया कीन्स की थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये वाला भी, ठीक, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है बेटा। फिर क्लासिकल थ्योरी और कीन्स थ्योरी में अंतर क्या है, ठीक, थोड़ा बहुत ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है वाला, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल। बट अब मेक डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, स्वतंत्र विनियोग और कल तो उसको प्रभावी जो विनियोग होता है, उन दोनों में अंतर क्या है, मीनिंग भी इसका पता होना चाहिए और डिफरेंस थोड़ा सा कर लेना, ऑब्जेक्टिव बन सकते हो, 3 नंबर में भी आ सकता है बेटा। बजट, व्हाई बजट इज प्रिपेयर्ड, सीधी बात है बेटा, ये बजट के उद्देश्य पूछ रहे हैं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये आए हुए कई बार बेटा। फिर इसका बेटा डिस्कस द मेरिट ऑफ डायरेक्ट टैक्स की अच्छी बातें लिख दो, ठीक है। अब एक मिनट, ये जो तुम डिफरेंस बिटवीन करोगे ना, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, जब उनका डिफरेंस करोगे तो ये मेरिट डिमेरिट अपने आप बन जाएंगे, ठीक है, इसलिए मैंने इन पे ज्यादा फोकस नहीं करा है। देन इसका बेटा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बेटा, नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स, सरकार के गैर कर स्रोत कौन कौन से आय के, ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया बेटा ये बेटा। फिर इसका बेटा पब्लिक एक्सपेंडिचर 4 प्रकार के जो होते हैं उनको समझाना है, ठीक, इंपॉर्टेंट आ चुका है बेटा। बजट की प्रक्रिया क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट बेटा ये वाला भी, ठीक। देन इसका भैया फिर बोल रहा हूं भाई, जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं तुम लोग को बता दूंगा, ठीक है, जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है वो भी मैं तुमको बताते चल रहा हूं। ये पूरे वो क्वेश्चन है जो भैया तुमको आ सकते हैं, ठीक है, पूरी बुक का निचोड़ है, ठीक। देन इसके भी कर रहे हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है, क्या भैया, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में अंतर, मीनिंग के साथ, ठीक। देन इसका भी कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के उद्देश्य क्या है, जो भुगतान संतुलन उसके भी उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस नहीं है, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट अभी तक आया नहीं है, ठीक। देन इसका भैया डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनोमस आइटम एंड अकोमोडेटिंग आइटम में अंतर क्या होता है, वो आप बता दो भैया, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल करना बस, ठीक। देन इसका बेटा बस खत्म बेटा, क्या बोलोगे, डिस्क्राइब द रीजंस ऑफ क्या अनफेवरेबल बैलेंस, एक मिनट, भुगतान संतुलन असंतुलित होने के कारण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। देन इसके बेटा व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो विदेशी विनिमय दर है उसको प्रभावित कौन कौन से तत्व करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट बेटा वाला बेटा। फिर फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो होता है, उन दोनों भी डिफरेंस करना है, ठीक है। एक मिनट, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग होगा यहाँ पर बेटा, ठीक, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको थोड़ा सही कर लेना बेटा। क्या भैया, देखो एक होता फ्लेक्सिबल और फ्लेक्सिबल को ही फ्लोटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो भैया तुम इसको क्या करोगे, देखो एक है फिक्स्ड और एक है भैया फ्लेक्सिबल, ठीक है, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, इसको फ्लेक्सिबल रहने दो, इसको फिक्स्ड कर लो, ठीक है। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल में डिफरेंस मतलब भैया, जो परिवर्तनशील विनियोग बाजार दर होता है उसमें अंतर, और जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है, विदेशी विनिमय दर जो होता है फिक्स्ड वाला, उन दोनों में अंतर, ठीक, इंपॉर्टेंट बेटा। बेटा फिर इसके अंदर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के मेरिट्स आ चुका है शायद से ये बेटा। देन इसके अंदर राइट द क्या मेजर्स ऑफ करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा ये वाला, ठीक। भैया क्या बोल रहे हैं, 2 क्वेश्चन, एक तो भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन असंतुलित क्यों होता है और उसको सुधारने के तरीके, दोनों इंपॉर्टेंट बेटा। देन इसके बेटा लास्ट है भैया, हाउ फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड, भैया जो विदेशी विनिमय दर होता है वो तय कैसे होता है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉर्मल ठीक ठाक आपको करना है, ठीक है। अब एक मिनट भाई, देखो ये अपना इकोनॉमिक्स के भी पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, ठीक है भाई। मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये पूरे जो क्वेश्चंस थे, कितने क्वेश्चंस थे भैया अपने, भैया टोटल मिलाकर 152 क्वेश्चंस थे, ठीक है। देखो तुमको लग रहा होगा बहुत ज्यादा है,
तो देखो पहली बात तो इसमें 2-2 नंबर के भी मिले हैं, 30-40 क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा और ज्यादा हो गए, ठीक है। नॉर्मल बड़े बड़े क्वेश्चन पर हम देखें तो भैया 110 कुछ करीब है, या फिर 100 मान लो आप, ठीक। उसमें भी क्या बोल रहा हूं भैया, तुमको लग रहा है बहुत क्वेश्चन है, लेकिन भैया इसमें से मैं फिर बोल रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों से नहीं हो सकता भैया वो लोग बस वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक। जिनको लग रहा है नहीं भैया हम तो ये बिल्कुल आग लगा देंगे, ठीक है, हम कर सकते हैं, हमको टॉपर बनना मतलब बनना भाई, तो भैया वो पूरे क्वेश्चंस करेगा, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान से सुनना भाई, मैंने तुमसे बोला था वीडियो के लास्ट में मैं कुछ और चीज बताऊंगा, तो भाई एक और चीज सुनना भाई, इन क्वेश्चंस के अलावा जो मैंने तुमको भैया सैंपल पेपर करवाया, वो जो 2023 में आया था और जो 2024 में आया था, वो 3 जो पेपर है भैया उसके भी क्वेश्चंस वगैरह तुम लोग को करने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना बेटा, क्लियर है, ठीक। बाकी ऑलमोस्ट भाई इसी तरीके से भी अपन और अकाउंट्स के भी इंपॉर्टेंट लेकर आएंगे, थ्योरी भी लेकर आएंगे, और प्रैक्टिकल वाले जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी अपन लेकर आएंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के कुछ प्रैक्टिकल वाले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी मैंने तुमको वैसे तो उसमें करवा दिए सैंपल पेपर में, बाकी और अपन अगर तुमको डाउट रखता है किसी में तो बता देना, ठीक है। भाई आप लोगों को कुछ नहीं करना भैया, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक। आपके जो भी नोट्स वगैरह जो भी रहेंगे, ठीक भैया, वो आपको भैया इंस्टाग्राम टेलीग्राम वगैरह पर भैया टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, ठीक। आपको भैया चैनल को भैया यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, सब पर भी सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, सब कुछ करना है, ठीक। वीडियोस को जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो प्लीज पहुंचाओ, क्योंकि भैया आप लोग के सपोर्ट की हमको बहुत ज्यादा भी जरूरत है, ठीक। 1000 सब्सक्राइबर कम से कम भाई जल्दी से जल्दी करवाओ, ताकि भी अपन जल्दी जल्दी और ग्रो कर सकें, ठीक है। इसी तरीके से भैया और इंटरेस्टिंग वीडियो वगैरह आपके लिए आती रहेंगी, आपके काम की चीजें आती रहेंगी, ठीक। बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू।